Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Zuhair and you're watching Quantum Consciousness. आज के इस एपिसोड के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, यक्सा और गफला। ये वो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो क्वांटम के अंदर भी इम्पॉर्टेंस रखती हैं। मेटाफोरिकली हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं यक्सा और गफला से, और उनको हम कहते हैं कोहेरेंस एंड डिकोहेरेंस। गफला का मतलब है गालिब तौर पर घमंड, लापरवाही या ज़िंदगी के असल मकसद को भूल जाना। ये ऐसी सूरत है जहाँ इंसान सिर्फ दुनिया की दौड़ में मसरूफ़ रहता है, मगर अपनी रूह, अपनी असल पहचान और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बरक्स है यक्सा। यक्सा का मतलब जाग जाना, एक रूहानी अवेकनिंग, एक नोटिफिकेशन, एक एहसास कि जो इंसान को अपनी असल मंजिल याद करवा दे। चलिए इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गफला असल में वो हाल है जहां इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों तक सीमित कर लेता है। पैसा कमाना, नाम और शोहरत के पीछे भागना या अपनी ख्वाहिशात के पीछे भी भागना, ये सब चीज़ें अपने आप में बुरी नहीं, लेकिन जब ये ज़िंदगी का असल मकसद बन जाए तो इंसान गफलत में चला जाता है। कुरान में भी बार बार गफलत के बारे में जिक्र आता है। अल्लाह कहते हैं, उनके दिल गफलत में है और उनके काम और भी कुछ है जो उन्हें गुमराह करते हैं। यानी गफलत इंसान के दिल को अंधा कर देता है, उसे असल सच्चाई नज़र नहीं आती। आप सोचिए कितनी मर्तबा हम जिंदगी में अपनी रूह को भूलकर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और दुनिया के चक्कर में लगे रहते हैं। ये गफला है। अब आते हैं यक्सा की तरफ। यक्सा असल में इंसान की रूहानी जागना है। वो पल जब इंसान को एकदम एहसास हो जाता है कि मैं दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, मेरा असल मकसद सिर्फ पैसा या मकाम नहीं, और मुझे अपनी रूह, अपनी आखिरत और अपने रब के साथ ताल्लुक का ख्याल रखना है। यक्सा एक इनर अवेकनिंग है। ये उस वक्त आती है जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है जो कहती है, अब बस अब जाग जाओ। सोचिए, जब सुबह अजान होती है कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। ये फ़र्क है गफला और यक्सा का। ज़िंदगी असल में एक सफ़र है जो गफला और यक्सा की तरफ लेकर जाता है। गफला में इंसान दुनिया की दौड़ में इतना मसरूफ़ होता है कि वक्त गुजर जाता है और उसका पता ही नहीं चलता कि असल मकसद से वो कितना दूर हो गया। लेकिन जब यक्सा आती है तो इंसान एक पल के लिए रुकता है, सोचता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ पर जाना है। यक्सा का मतलब है ज़िंदगी के अंदर एक नया नुक्ता नज़र पैदा होना। ये एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है जो इंसान को गफलत के अंधेरे से निकाल कर हकीकत की रोशनी में ले आती है। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि यक्सा इंसान का पहला कदम है रूहानी सफ़र में। जब तक इंसान जागता नहीं तब तक वो अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू नहीं कर सकता। कुरान और हदीस में गफला की शिद्दत और यक्सा की अहमियत बार बार बयान हुई है। कुरान में आता है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भुला दिया। यानी गफला का नतीजा ये होता है कि इंसान अपना असल मैं कौन हूँ भूल जाता है। एक इंसान पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में मसरूफ़ है। वो समझता है कि उसका असल मकसद सिर्फ दुनिया में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक शौक मिलता है। किसी अपने की डेथ, किसी की बीमारी या कोई ऐसा वाक़या जो उसे हिला देता है। यही वक्त उसके लिए यक्सा का पॉइंट बन जाता है। वो जाग जाता है, समझता है कि दुनिया टेम्परेरी है और सिर्फ असल मकसद आखिरत और अल्लाह की रज़ा है। यही यक्सा है, रूह का जागना। तो ज़िंदगी हमें दो रास्ते देती है। गफला का रास्ता, जहाँ इंसान अपनी असल मंजिल भूलकर दुनिया के पीछे भागता रहता है, और दूसरा यक्सा का रास्ता, जहाँ इंसान जाग कर अपनी असल मकसद को याद करता है। सवालात फिर से वही है कि मैं कौन हूँ। गफला में इंसान कहता है, मैं सिर्फ दुनिया का इंसान हूँ, और यक्सा के अंदर इंसान कहता है, मैं अल्लाह का बंदा और मैंने उसी के पास लौटना है। असल मकसद आखिरत है और अल्लाह की रज़ा है। और मैं आपसे यही सवाल पूछकर ख़त्म करना चाहूँगा,
کیا آپ غفلہ میں ہیں یا یکساں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟